Thanks to all for attending my book launch. Your mind is your power is not a book for me. It's a journey of emotions, journey of love, journey of anger, journey of ego, and journey of distraction. When I thought of going for solo trip where only me and myself will talk to each other, reply to each other, respect to each other, of course, love to each other. I have given a new definition to soul or trip, where you meet your own soul. No one is there to interrupt you. You will get all the answers, which washes all the questions in your mind. लेकिन एक बात तो तय है, ये जो रास्ते होते हैं ना, ये किसी को रास्ते में नहीं छोड़ते। ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। ये बात अलग है कि आप थक जाएं, हार जाएं, उम्मीद छोड़ दें। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे और अपनी मंजिल से नज़र नहीं हटाएंगे तो ये रास्ते आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही देंगे। वक्त ने कभी मौका ही नहीं दिया। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कुछ बचपन से सुनते थे, ये हो जाएगा तब आराम मिलेगा, ये हो जाएगा तब आराम मिलेगा। मगर हकीकत यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी ना आराम मिला ना शांति। जैसे ही मैंने सोलो ट्रिप की बात की तो 10 सवाल, ऑफिस के लोगों के सवाल, बॉस के सवाल, घर वालों के सवाल, मगर जवाब नील बटा सन्नाटा। क्योंकि मुझे ही नहीं पता था तो मैं बताता ही क्या। और एक लंबे सफ़र के बाद मैं अपने दोस्त जितेंद्र ठाकुर के यहाँ हमीरपुर में रुका और सुबह 6 बजे ठंडी हवा के झोंके के साथ अपने सफ़र को शुरू किया और मंजिल थी मकलोडगंज। क्योंकि रास्ता शानदार था, मौसम सुहाना था। ऐसी हवा दिल्ली एनसीआर में मिलती नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं और रास्ते में काफ़ी बच्चे मुझे एक्सरसाइज करते हुए नज़र आए, जो अक्सर हमें मैदानी इलाकों में नज़र नहीं आता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर फ़ौज में जाना पसंद करते हैं, इसलिए अच्छा लगा देखकर कि जो जवान खून है वो मेहनत कर रहा है। ऐसे सुंदर रास्तों को पार करते हुए, पहाड़ियों के बीच में से निकलते हुए हम पहुंचने वाले थे मकलोडगंज, जहां पर हमें जाना था तुषिता मेडिटेशन सेंटर। आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। तुषिता मेडिटेशन सेंटर इज पॉपुलर for the meditation courses, where I had 3 days course, how to go for meditation, what are the 37 teachings of our Buddha, which teaches us the only way to achieve peace is through mutual trust, respect, love and kindness, because external peace is not possible without inner peace, and also external solutions can't be implemented until people have hatred and anger in their mind. This has taught me the perspective of compassion, calm, because problems are bound to come. So cultivating right attitude to face it is crucial. So practice of empathy, meditation, knowledge has been the Buddhist spiritual path. It was such an amazing experience during those 3 days of meditation course, where teacher taught us about 37 practices and teachings of Buddha and explained it very well. लिखने का शौक़ तो पहले से ही था। 12th क्लास से लेकर मैं लिखना शुरू किया था। पहले पोएम लिखता था, स्टोरी लिखता था, मगर अब एक सब्जेक्ट मिल गया था जो मेडिटेशन और माइंड के बारे में
डीप स्टडी करने वाला था। कुछ रिसर्च किया, कुछ किताबों को पढ़ा, कुछ सीखा और कुछ गूगल से हेल्प ली, नोट्स तैयार किए और उसके बाद मैं ऐसी बुक तैयार करना चाहता था जिसे एक 18 साल का बच्चा पढ़े या एक 70 साल का इंसान पढ़े और उसकी भाषा उसके दिमाग में उतर जाए। उसको इतना सिंप्लीफाई किया, बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया ताकि किसी को पढ़ने में और समझने में परेशानी ना हो। और जब इस बुक को लिखना शुरू किया तो बस एक ही बात दिमाग में थी कि मुझे ऑल 37 टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके कंप्लीट करना है। इस बुक को कंप्लीट होने में करीब 6 महीने का वक्त लगा और उसमें से करीब 1.5 महीना ऐसा था जिसमें रोज़ 12 घंटे इसमें लिखना पड़ता था। और जब ये कंप्लीट हो गई बुक तो उसके बाद कर्नल अशोक प्रभाकर साहब ने हेल्प की। उन्होंने पूरी बुक को एडिट किया और काफ़ी दिल से किया। आई एम रियली थैंकफुल टू कर्नल अशोक प्रभाकर साहब, क्योंकि इतने कम समय में करीब 4 या 5 दिन में उन्होंने पूरी बुक को एडिट किया। क्योंकि बुक पब्लिशिंग की जो डेट थी वो नज़दीक आ गई थी और मुझे उसका फाइनल फॉर्मेट पब्लिशर को देना था। लेकिन ये सफ़र काफ़ी कठिन था क्योंकि एक नया सब्जेक्ट था, नया जुनून था, मगर दिल में हसरत थी कि जब किसी से इश्क हो जाए तो उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। हर इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले, निकले बहुत अरमा मेरे मगर फिर भी कम निकले। वैसे तो मोटिवेशनल स्पीच मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, कुछ ब्लॉग्स जो मेरे अकाउंट में blogger.com पे हैं और कुछ पॉडकास्ट भी हैं, लेकिन किताब बुक लिखने का मौका पहली बार मिला और आज ये सपना पूरा हुआ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। इसमें 37 वर्सेस को स्टोरीज़ के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है जो हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। It took few months to understand little about the real meaning of Buddha's teaching. I am still trying to implement all perfections and practices such as practice of meditation and dharma in my life. As we all know that everything will be left behind when we leave this world, but still we do all negative karmas. So friends, बाकी सब कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए। एंड दैट विल बी माई ग्रेट अचीवमेंट। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। एंड फाइनली नाउ वी आर हियर। थैंक यू वेरी मच।